हेलो दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स की। तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने पहले सीरीज में हमने बात की कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो सीरीज 2 में हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप जो होता है अंडर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, लेजर स्क्रूटनी। So ledger scrutiny. What is ledger scrutiny? Ledger scrutiny is the review of ledger. Ledger scrutiny is the review of the ledgers to check heads and grouping of the ledgers. किसी भी हेड्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बैलेंस शीट के बारे में आपको पता ही है। बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पीएनएल अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट होता है, इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट। सो आपको देखना है कि क्या कोई लेजर पर्टिकुलर करेक्टली ग्रुपिंग्स में दिख रहा है, सही हेड में दिख रहा है। जैसे कोई फिक्स असेट्स आप पीएनएल में दिखा दो तो दैट इज द रॉन्ग। सो आपको हेड वाइज अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे कोई कैपिटल अकाउंट्स, शेयर कैपिटल को आप लोन्स ग्रुपिंग कर दो तो दैट इज द रॉन्ग ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्मॉल टू बिग कंपनीज वाइज कि डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स सही ग्रुपिंग्स होने चाहिए। लाइक डेटर्स को क्रेडिटर्स में डाल दो, क्रेडिटर्स को डेटर्स में डाल दो। कोई इनकम को एक्सपेंसेस में रिपोर्टिंग कर दिया जाए, एक्सपेंसेस को इनकम में। सो देयर आर लॉट ऑफ mistakes happens normally, so it can be traced during the ledger scrutiny. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को चेक करना ये भी एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो करेक्टली शो कर रहे हैं क्या, जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या करेक्ट है क्या। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको वेरीफाई करना होता है कि देख के कि कुछ आपको किसी भी लेजर में जाके उसके ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना है कि ये क्या एंट्री सही है क्या, ये गलत है क्या। अगर इफ यू आर द रेगुलर मॉनिटरिंग दैट अकाउंट्स ना, और आप अगर रेगुलर आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यू विल क्लिक डाउन इफ एनीथिंग इज रॉन्ग। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको वैल्यू पे भी ध्यान रखना है कि इसका क्लोजिंग वैल्यू क्या आ रहा है। डेबिट बैलेंस होना चाहिए या क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो भी सस्पेंस में डाल के रखे गए हैं उनको भी क्लियर करना, अनआइडेंटिफाइड एंट्रीज को। दैट इज द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द लेजर स्क्रूटनी। लेजर स्क्रूटनी करने के लिए हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। जनरली बस कॉमन सेंस और एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करना है। सो लेजर scrutiny will be essential part of any audit process. It will be easy to apply a particular method of verification once the steps are understood correctly. So ledger scrutiny सभी को अपने तरीके से सब अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली ये 5-6 चीजें जो मैंने मेंशन की है ये सारे उसमें होने चाहिए। सो चलो आगे बढ़ते हैं। लेजर स्क्रूटनी के ऊपर भी थोड़े केस स्टडी करते हैं। उसमें केस स्टडी में मैं आपको कुछ टैली के बुक्स दिखाऊंगा जिसमें देखेंगे हम क्या गलत हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो पीएनएल को ओवरव्यू करेंगे, बैलेंस शीट को ओवरव्यू करेंगे, और लेजर लेवल पे भी हम ओवरव्यू करेंगे। किस तरह के नॉर्मली मिस्टेक्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनकम का एक्सपेंसेस में चला गया हो, एक्सपेंसेस का इनकम में चला गया हो, असेट्स को लायबिलिटी बता दिया हो, लायबिलिटी को असेट्स बता दिया हो। इस तरह के कई तरह के मिस्टेक्स होते हैं जो जनरली हो जाते हैं। सो टैली की तरफ हम जाते हैं। देखिए ये कंपनी का बैलेंस शीट है। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले सस्पेंस है। तो सस्पेंस में जाते हैं तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। एक 88,4,647 का डेबिट है पेमेंट का, और ये रिसिप्ट है, मतलब ये अनआइडेंटिफाइड थे। सो मे बी देयर आर मिस्टेक्स ऑफ कि ये किसी क्रेडिटर्स का पेमेंट हो, ये किसी डेटर्स का। तो चलिए देखते हैं 88,647 का कोई क्रेडिटर्स है क्या। ये देखिए, तो शेख ब्रदर्स में ये अमाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे हमें 31,000 आया है, ये भी मे भी किसी डेटर्स का हो सकता है, 31,312। तो डेटर्स में देखते हैं कोई बैलेंस है क्या। ये देखिए, मोनरिच प्राइवेट लिमिटेड, मूनरिच। तो ये मूनरिच का है। ठीक है। अभी हमें एक एक करके सारे हेड्स को चेक करनी है। जैसे फिक्स असेट्स का आप देखें, तो अब फिक्स असेट्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपनीज का, वो होती है जैसे एसी, कंप्यूटर वगैरह। तो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों होती है। बट यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स असेट्स में, तो सारे बैलेंसेस डेबिट्स हैं। तो कोई भी असेट्स में एवरी असेट्स मस्ट हैव डेबिट बैलेंसेस। तो दैट्स ऑल आर डेबिट, सो दिस इज ओके। नाउ इन्वेस्टमेंट में आप देखो, एफडी में 990 का बैलेंस है, तो एंटर करो आप। तो आप देखो यहाँ पे 10 lakhs का एफडी था, उसमें 10,000 माइनस हुआ है। तो आपके ड्यूरिंग द लेजर रिव्यू, लेजर स्क्रूटनी ऑफ एफडी, आपको लगेगा कि ये माइनस क्यों हुआ है। अगर ये मैच्योरिटी होता तो बैलेंस जीरो हो गया होता या निकला होता। पर 10,000 क्यों ऐसा, तो आप क्लिक करोगे देखोगे यहाँ इंटरेस्ट आया है। तो यू मस्ट हैव द क्वेश्चंस कि इफ इंटरेस्ट इज अक्रूड, अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है तो वो बढ़ेगा बैलेंस, ना कि कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 10,000 का आई थिंक इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, जिसमें से टीडीएस भी इतना माइनस हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एंट्री, यहाँ पे डेबिट होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट बाय 9,000, और क्रेडिट होगा इंटरेस्ट इनकम, एफडी इंटरेस्ट बाय 10,000। तो इनकम पूरा 10,000 क्रेडिट होगा, और यहाँ टीडीएस माइनस करके बाकी 9,000 विल बी डेबिटेड टू द एफडी अकाउंट। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करें ड्यूरिंग द लेजर स्क्रूटनी। क्या हमने कोई डॉक्यूमेंट्स यूज किया? नहीं, हमें सिर्फ अपना कॉमन सेंस और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करना है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें, तो ऑल क्लोजिंग स्टॉक्स आर हैविंग द डेबिट बैलेंस, बट वन क्लोजिंग स्टॉक हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस क्यों गया। तो यू हैव टू गो थ्रू इन डीप एंड अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज ए निगेटिव बैलेंसेस। लोन्स एडवांसेस में ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। डेटर्स में भी आप देखेंगे तो ये क्रेडिट मतलब एडवांस आया हुआ है 35,000। तो यू हैव अ क्वेश्चन दिमाग में मेरे आना चाहिए कि 35,000 अगर क्रेडिट बैलेंस है, वो भी अगस्त में आया हुआ, मतलब अगर किसी से एडवांस आया है सपोज किसी कस्टमर से, तो क्या उसका इनवॉइस नहीं रेज होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स मिलेगी आपको कि मे बी देयर आर सम मिस्टेक्स इन रेजिंग द इनवॉइस, या फिर अकाउंटिंग रह गया है। सो यू हैव टू चेक फर्दर। बट जनरली ये क्वेरी आपको कैसे सामने आया, बिना डॉक्यूमेंट्स के जब आप लेजर स्क्रूटनी करते हैं। वैसे ही 60,000 या, तो यहाँ पे आप देखो तो एक बैलेंस है पार्टी का कि उसका 9,15,000 का बैलेंस था, वो आ गया 915। लेकिन अगेन 60,000 आया, तो इसके अगेंस्ट कोई बिल का नहीं है। बट यहाँ पे माना जा सकता है कि इन फेब्रुवरी में ही आया है, तो एक महीने बीते हुए, तो मे बी द इनवॉइस रेज लेटर और एडवांस रिसीव हुआ है, तो इट्स ओके। बट यू हैव टू चेक दिस 35,000 वेदर इन इनवॉइसेस रेज्ड और नॉट। वैसे ही यहाँ डेबिट बैलेंस है, तो अभी रिसेंटली कोई बिलिंग हुआ है, उसका पेमेंट आना बाकी है, मे बी पॉसिबल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी रिसेंट का है, ओके। विहान का आप देखोगे तो 70 में 10 आया है, और अभी 60 बाकी है। बट यहाँ पे आपको नहीं लगता कि इसका पेमेंट मे बी इसमें आ गया हो। तो यहाँ मे बी पॉसिबल, तो वी हैव टू चेक फर्दर द जैस्मिन ब्रदर्स। देखिए, लेजर स्क्रूटनी आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स करना है, बट इन केस एनीथिंग मिस्टेक्स यू हैव फाउंड, देन यू हैव टू चेक विद द बैंक स्टेटमेंट कि वेदर ये पेमेंट जो आया है सच में जैस्मिन का है। अगर पता चला बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद ये जैस्मिन ब्रदर्स का नहीं बल्कि इसका है, ये पार्टी का, विहान का, तो आपको इसमें ट्रांसफर कर देना है, तो ये बैलेंस दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें आपको लेजर स्क्रूटनी में चेक करनी है। वैसे ही हम अब क्रेडिटर्स का देखते हैं। करंट लायबिलिटी का आप देखो कि ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, मतलब ये जीएसटी पेबल है, ये सही है क्या। तो यू हैव टू चेक विद द रिटर्न्स। सपोज अगर किसी के जीएसटी में हमेशा
आईटीसी का एक्सेस ही रहता है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके डिफरेंट रेट्स सेल्स के कम हो कंपेयर टू द आईटीसी, या फिर आप एक्सपोर्ट करते हो। ऐसे केसेस में आपको चेक करना चाहिए, अगर आईटीसी हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, हाथ में रहता है, भरने को नहीं आता टैक्स, तो हमेशा डेबिट बैलेंस रहना चाहिए। बट यहाँ क्रेडिट है तो मतलब इसको पेबल हो है, तो इट शुड बी अंडरस्टैंड कॉमनली। अगर आप एज अकाउंटेंट आप काम करते हो तो आपको जानकारी रहती है कितना आप हर महीने टैक्स भरते हो। वैसे ही टीडीएस के बैलेंसेस आपको देखने हैं, प्रोविजंस का गो थ्रू करना है कि बैलेंसेस क्रेडिट है तो इट्स मे बी पॉसिबल। बट यहाँ प्रोविजन में आप देखोगे कि जैन का है, ओके फाइन, सैलरी भी अभी का है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ओपनिंग सैलरी का पेमेंट कोई 6 महीने बाद करता है क्या? तो दिस एंट्री मस्ट बी चेक। ऐसे ही हम क्रेडिटर्स का देखते हैं, क्रेडिटर्स में जैसे आप देखेंगे तो अब ये देखिए परचेज किया हुआ इस क्रेडिटर से, वेंडर से, कभी जून में, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ऐसा लगता है कोई इतना टाइम टाइम देता है, या इसके गुड्स में कुछ डिफेक्ट्स थे तो क्रेडिट डेबिट नोट मारने की जरूरत है? तो वी हैव टू चेक फर्दर। ये एक पार्टी का रिसेंटली है तो ठीक में भी, ये भी रिसेंटली है, ठीक। तो इस तरह से हमें लेजर स्क्रूटनी देखना होता है। वैसे ही सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन है कुछ बैंक्स के, तो ये आप देखो क्रेडिट बैलेंसेस है। यहाँ अनसिक्योर्ड डायरेक्टर्स के लोन है, इसमें क्रेडिट हुआ है, कुछ और लोन है, ठीक है। वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस है। अभी जाते हैं पीएनएल में। पीएनएल में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या गलत दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स, ऐसे ऊपर ऊपर से तो सब ठीक ही दिख रहा है, बस लॉस है, कंपनी को लॉस हो सकता है क्या, ये भी सवाल करने की जरूरत है। तो अगर लॉस नहीं हो सकता तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे जैसे हम एक एक हेड में जाते हैं, सेल्स में, ओके। इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम में आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन एफडी क्रेडिट है, बट यहाँ रेंट एक्सपेंसेस डेबिट है। तो रेंट एक्सपेंसेस यहाँ मैंने बताया था ना, फर्स्ट पॉइंट ही था ना, हेड एंड ग्रुपिंग ऑफ द लेजर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेंट एक्सपेंसेज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो इसको हमें इनडायरेक्ट इनकम में नहीं बल्कि एक्सपेंसेज में, तो ये गलत ग्रुपिंग हो गया है, तो यू हैव टू करेक्ट इट। क्या हमने किसी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ये पहले ही हमने देखा है एक निगेटिव है, वी हैव टू चेक फर्दर। ये परचेज में आप देखोगे तो आईटीसी क्रेडिट लेजर है, को दिखा, मैंने बोला था ना कि आईटीसी में भी डेबिट बैलेंसेस। तो यहाँ पे देखिए जो सेल रहता है उसको तो, अब बैलेंस शीट में आप देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी पेबल्स में है, मतलब सेल्स के एंट्रीज को तो लाइबिलिटी में लाके खड़ा किया हुआ है। लेकिन परचेज के जो एंट्रीज है वो आईटीसी, आईटीसी बोले तो परचेज पे जो जीएसटी भरा है उसको हम खर्चे में डाल रहे हैं, तो इससे हमें जीएसटी में ही डेबिट करना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे तो जीएसटी में डेबिट बैलेंस दिखेगा, तो दिस इज द करेक्ट, और कंपनी भी प्रॉफिट में आ गई, ठीक है। अभी हम लोगों ने परचेज चेक किया, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप देखोगे तो फ्रेट, लेबर एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स। तो यू हैव टू आस्क कि वेदर बैड डेट्स इज करेक्ट और नॉट, किसी को भी प्रोविजन का एंट्री तो नहीं मार दिया है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस है, कमीशन, कुरियर, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए ईएमआई आईडीबीआई बैंक, मतलब किसी बैंक का लोन का रीपेमेंट किया तो उसको एक्सपेंसेस में क्यों रखा हुआ है? अगर किसी लोन का पेमेंट करते हैं तो ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा, बाकी जो लोन है जो आईडीबीआई का उसमें जाएगा ये। तो यहाँ आईडीबीआई लोन है उसमें डेबिट होगा, न कि ईएमआई को डेबिट होगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो ये सब कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा इंश्योरेंस है, ये देखिए ये एक इंश्योरेंस का पेमेंट किया, पेड फॉर द होल ईयर। अगर ये इंश्योरेंस पूरे साल का है, देखिए ये अमाउंट छोटा है बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या बड़े भी अमाउंट रहेंगे तो आपको सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अब जनवरी में अगर कोई पेमेंट होता है 14,000 का, तो ये आप अगर 5 जनवरी पेमेंट हो रहा है तो यू कैन से ऑलमोस्ट करीब करीब देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 महीने ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस में आएंगे।
और बाकी 9 मंथ आपका प्रीपेड में जाएगा। तो इस हिसाब से ये एंट्री चेंज होनी चाहिए। तो लेजर स्क्रूटनी करने के बाद ये कुछ मिस्टेक्स आपको मिले। इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन में ये भी सोचना है कि किस तरह का लोन है। अगर ये बिजनेस लोन है तो ओके कि यहाँ डेबिटेड है, प्रोफेशनल फीस, रेंट, स्टाफ सैलरी। तो दोस्तों कहने का मतलब कि आपको बैलेंस शीट, पीएनएल दोनों को अच्छे से गो थ्रू करना है। पीएनएल और बैलेंस शीट इन दोनों को अच्छे से गो थ्रू करना है कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्या हुआ है। तो लेजर स्क्रूटनी के बाद हमने बात कर ली दोस्तों कि लेजर स्क्रूटनी में क्या क्या ध्यान रखना होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। अभी चलिए कुछ टेस्ट करते हैं नॉलेज की। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कमेंट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेजर स्क्रूटनी हेल्प to know the mistakes if any happen in the entries recorded, to know the missing entry if any as not recorded, to know the wrong categorization of the ledgers, yeah, all of the above. Second question is, what does not include in ledger scrutiny? Verification of balances, verification of transaction, bank reconciliation, observing the debit and credit in vendor accounts. Third question is, during the ledger scrutiny of the debtors ledgers need more attention if having debit balance, having credit balance, no balance, none of the above. सो अभी हमने जैसे रिव्यू किया डेटर्स का, तो आपको ध्यान होगा कि जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में गए, वहां पे हमने देखा कि डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस इज द न्यूट्रल बैलेंस ऑफ एनी एसेट्स। तो डेबिट बैलेंस रहा तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इफ देयर आर क्रेडिट बैलेंसेस देन हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये सही है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए आपके आंसर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सीखते रहिए फाइनलाइजेशन। चलिए, गुड बाय।